हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मेडिको विद शिवानी। आज हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइन के बारे में। ये होते क्या हैं, इसको कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ये लेते कहाँ से हैं, कि मतलब कौन सा वाइटल साइन कहाँ से लेते हैं, और इनकी जैसे कि ये नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हैं तो इनको क्या बोलेंगे, या नॉर्मल वैल्यू से कम है तो इनको क्या बोलेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई यूजिंग थर्मोमीटर। हम लोग थर्मोमीटर को यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी साइड्स क्या क्या होती हैं? ओरल, बिलो द टंग, मतलब ओरल में हम लोग टंग के नीचे से थर्मामीटर लगाएंगे तो वहां से हम लोग टेम्परेचर लेंगे। सेकेंड, रेक्टल, रेक्टल से हम लोग टेम्परेचर लेते हैं। एक्जिला, एक्जिला से हम लोग टेम्परेचर लेते हैं। इसमें मेन बात ये होती है कि अगर हम ओरल से टेम्परेचर लेते हैं तो जो हमें थर्मोमीटर में वैल्यू मिली है वही वैल्यू रहेगी। अगर हम रेक्टल से टेम्परेचर लेते हैं तो थर्मोमीटर में जो भी रीडिंग आई है उसमें हम 1 करके ही नॉर्मल वो वैल्यू बताएंगे पेशेंट को कि ये है इतना टेम्परेचर। अगर एक्जिला से लेते हैं तो जितनी भी वैल्यू आई है उसमें 1 करके, जैसे 98.6 आई है तो उसमें 1 करेंगे, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही हम बताएंगे। If body temperature value above the 100.4 degree Fahrenheit और 40 डिग्री सेल्सियस is called hyperthermia। अगर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री से ज्यादा है, सेल्सियस से ज्यादा है, तो उसको हाइपरथर्मिया बोलेंगे। इफ बॉडी टेम्परेचर बिलो वैल्यू बिलो देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। मतलब अगर उसकी वैल्यू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स रेट। पल्स रेट मेजरिंग बाय यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर। मतलब पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग पल्स रेट चेक करते हैं। नॉर्मल रेट इसका होता है 60 से 100 बीट्स पर मिनट, मतलब 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। इनके प्रेशर, वो जो होते हैं हमारे पल्स पॉइंट होते हैं या साइड्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती है? इसकी 9 साइड्स होती हैं। टेम्पोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, एपिकल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, femoral artery, popliteal artery, posterior tubular artery और dorsal pedis artery। ये 9 आर्टरीज होती हैं जहाँ से हम पल्स लेते हैं। यहाँ पे हम पल्स ऑक्सीमीटर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम फिंगर होती है उनसे फील करते हैं कि कितने बार हमें पल्स फील हो रही है 1 मिनट में। तो वो हम ऐसे फिंगर से ही फील करते हैं, ना कि पल्स ऑक्सीमीटर से। पल्स ऑक्सीमीटर से अगर हमें मेजर करना है केवल मतलब एक जगह से ही, तो हम फिंगर में लगा के वो मेजर कर लेते हैं। उसमें हम पल्स ऑक्सीजन लेवल, अगर ब्लड में ऑक्सीजन लेवल होता है उसको भी मेजर कर सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, और पल्स रेट भी मेजर कर सकते हैं। इफ पल्स रेट एबव द 100 बीट पर मिनट इज कॉल्ड ट्रैकीकार्डिया। अगर 100 बीट पर मिनट से ज्यादा है पल्स रेट तो उसको हम बोलेंगे ट्रैकीकार्डिया। इफ पल्स रेट बिलो देन 60 बीट पर मिनट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। अगर 60 बीट पर मिनट से कम है तो उसको हम पल्स रेट को बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। ये हम बात करते हैं कि कौन कौन सी आर्टरी कहाँ पे होगी। तो फर्स्ट ये देखिए, ये है हमारी टेम्पोरल आर्टरी, ये आपको दिख रही होगी। ये है कैरोटिड जो हमारे जॉ के पास प्रेजेंट होती है। ये है एपिकल जो हमारी हार्ट के पास प्रेजेंट होती है। ये ब्रेकियल जो हमारे एल्बो के पास प्रेजेंट होती है। ये रेडियल जो हमारी ब्रिस्ट एंड थंब के पास में प्रेजेंट होती है। ये है होती है हमारी फिमोरल वेन आर्टरी, फिमोरल जो बोन होती है वहां पे होती है ये। पॉपिटियल, ये हमारी होती है नी के पास। ये होती है हमारी एंकल के पास, और ये होती है हमारे पैर में जो टॉ होता है उसके पास। अब बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी रेट। ये क्या होता है?
रेस्पिरेटरी रेट होता है जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो 1 मिनट में कितने बार हम सांस लेते हैं उसको पता करने के लिए हम लोग रेस्पिरेटरी रेट वही उसी को बोलते हैं कि हमने कितने बार 1 मिनट में सांस ली है। तो इसको कैसे पता करते हैं? पुट द हैंड ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमेन एंड देन काउंट द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन फॉर 1 मिनट। 1 मिनट में अगर हम जैसे चेस्ट पे हाथ रखेंगे या एब्डोमेन पे हाथ रखेंगे, देन काउंट करेंगे कि 1 मिनट में हमारा चेस्ट या एब्डोमेन कितने बार अप एंड डाउन गया है, वो अप एंड डाउन मूवमेंट को काउंट करेंगे। इसका नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट्स, मतलब कितने बार सांस ली है वो, उसका वैल्यू होता है 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट नॉर्मल वैल्यू। ये हम साइजेस की क्या क्या होती है, चेस्ट एंड एब्डोमेन, मतलब चेस्ट से हम पता कर सकते हैं और एब्डोमेन से पता कर सकते हैं। इफ respiratory rate value is above than 20 breath per minute is called ट्रैकिफीनिया, मतलब अगर उस 20 ब्रीथ से ज्यादा आ रहे हैं तो उसको हम ट्रैकिफीनिया बोलेंगे। इफ रेस्पिरेटरी रेट वैल्यू इज बिलो देन 12 ब्रीथ पर मिनट इज कॉल्ड ब्रेडिफीनिया, मतलब अगर 12 ब्रीथ से कम हो रहा है 1 मिनट में तो उसको हम ब्रेडिफीनिया बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्फेग्नोमेनोमीटर, मतलब जो बीपी वाली मशीन होती है उसको स्फेग्नोमेनोमीटर बोलते हैं, उससे हम बीपी को मेजर करते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीपी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 120/80 mmHg होती है। ब्लड प्रेशर के साइड्स क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर के दो साइड्स होते हैं, पर मेनली ज्यादातर एक ही साइड होती है, वो अपर आर्म होता है, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी हम पहले भी देख चुके हैं, हमारे एल्बो के पास में जो होती है वहां से। इफ बीपी वैल्यू इज above the 130/90 mmHg is called hypertension। अगर किसी का बीपी 130/90 है mmHg तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। इफ बीपी वैल्यू इज बिलो देन 90/60 mmHg इज कॉल्ड हाइपोटेंशन, मतलब अगर किसी का बीपी 90/60 mmHg है तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलेंगे, मतलब उसका बीपी कम आ रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।